हेलो नमस्कार साथियों, वी आर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि बीएसटीसी का एग्ज़ाम जो है वो आपका हो गया है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पेपर में जीके के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसा आपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बताए, उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, उन्हें देखेंगे। तो आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने क्वेश्चंस को ज़रूर मिलान करें। हालांकि पेपर नहीं दिया जाता है एग्ज़ाम में यहाँ पर, अ, आपको फिर भी ये पता तो रहता ही है कि आपने कौन से क्वेश्चन को टिक किया है ना। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जीके वाले जो 50 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स, उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपने बताया था कि राजस्थान में टंगस्टन का भंडार मुख्यतः पाया जाता है। ऐसा आप लोगों ने बताया कि ये एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान में टंगस्टन का भंडार मुख्यतः पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था, जैसा आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, डेगाना। ठीक है, आई होप आपने ऐसा किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपने बताया कि राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो मातृ रक्षिका देवी कहें या फिर चेचक निवारक देवी कहें, इसका जो आंसर था वो था शीतला माता, है ना। मातृ रक्षिका देवी या फिर चेचक निवारक देवी के रूप में जाना जाता है शीतला माता को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, ये वाद्य यंत्र से पूछा गया था भाई। और क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य नहीं है। तो ऑप्शंस में आपके यहाँ पर ये दिए हुए थे सारे, और आपने बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को कर दिया होगा। क्योंकि देखिए, अलगोजा की अगर बात करें यहाँ पर, अलगोजा अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र है? एक सुसिर, है ना, फूंक मार कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है सुसिर। सुसिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं? फूंक से बजाए जाने वाले। तो सीधा आपने देख लिया होगा कि अलगोजा क्या है, सुसिर वाद्य यंत्र है। तो बाकी वाले ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे? गलत। और ये आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस तरह से जो भी ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तत्व वाद्य यंत्र का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर था आपके अलगोजा। आपने यही किया होगा, आई होप। जहूर खां मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जहूर खां मेवाती के बारे में तो हम अक्सर पढ़ते हैं, भपंग का जादूगर, है ना। क्लासेस में अक्सर बात करते हैं भपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके पूछा गया, वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वाकल नदी को देखिए, साबरमती, हतमती, है ना, साबरमती या हतमती, इन नामों से भी जाना जाता है। आपने बताया कि आपके ऑप्शन में एक जो ऑप्शन था उसमें साबरमती दिया हुआ था। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा साबरमती। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया है, अंगरखा के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अंगरखा के ऊपर, कमर के ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो यह पटका या फिर फटका, है ना, पटका या फिर फटका कहलाता है। और मैं ऐसी आशा करूंगा कि आपने यही किया होगा। वैसे क्वेश्चन आसान थे, इतना टफ भी नहीं कहेंगे, मीडियम। अगर पेपर के लेवल की हम बात करें तो मीडियम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिटरेसी साक्षरता से पूछा गया है, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले की अगर बात करें तो ये जालोर है। और यही, अगर हम सबसे अधिक सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले की बात करें तो आपको विदित है, बहुत अच्छे से पता है, शिक्षा नगरी कोटा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फिर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन इस वर्ष कब किया गया? तो यहाँ पर इसका जो आंसर था, ऑप्शन में अगर वर्ष ही दिया हुआ है तो 1999 आपने किया होगा, और पूरा डेट समेत अगर दिया हुआ है तो 15 मई 1999 आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा, वालर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? वालर नृत्य पूछा है। वालर नृत्य, जब मैंने, अगर आप लोगों ने मेरे से पढ़ा है तो मैंने कुछ एक नृत्य और उनकी ट्रिक मैंने आपको लिखवाई थी, और मैंने कहा था कि ये जो ट्रिक्स मैं लिखवा रहा हूँ, इन्हीं जो नृत्य हैं इन्हीं में से पूछ पूछ लिया जाएगा ना। जनजातीय नृत्य मैंने ऐसे करके लिखाया था, और वालर नृत्य की तो मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई थी, मोजा में कूद लूं के वाल, है ना। तो वाल मतलब वालर, तो ये वालर नृत्य का जो संबंध है वो गरासिया, ठीक है, आपने किया होगा। ये ऐसी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, मोजा में कूद लूं के वाल, और तो मैंने डिस्क्राइब करके आपको बताया, मोजा मोरिया चावर, मोरिया जावर मांडल कूद लूर वालर, ये गरासिया जनजाति के नृत्य मैंने आपको बताए थे। आपने किया होगा, आपको याद रहा होगा आई थिंक। फिर प्रश्न पूछा आपके चित्रकला शैलियों से। हमने केवल डिस्कस कर लिया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से क्या बन सकते हैं, और इसमें मैंने ये इस बात को भी यहाँ पर डिस्कस किया था कि अ, बनी ठनी जो चित्र शैली है किस स्थान की है ना। बनी ठनी, तो बनी ठनी के बारे में हमने पढ़ा भी है, ये बनी ठनी का जो संबंध है वो किशनगढ़ से है, ठीक है, किशनगढ़ से है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर हवेलियों से प्रश्न पूछा है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो सालिम सिंह पटों की हवेली, ये सब कहाँ है? जैसलमेर में है, पता है आपको। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न पूछ लिया फिर नेक्स्ट आपके, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? अगर भारत लेवल पर अगर हम बात करें तो आप सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल। और राजस्थान का पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के जो लौह पुरुष हैं वो हैं दामोदर व्यास। दामोदर व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से? राजस्थान में प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो अगर आप करंट से अवेयर रहते हो, करंट कहने का मतलब अगर आप पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा, राजस्थान में अजमेर से इसकी शुरुआत हुई, और पढ़ा होगा तो जरूर आपने ये किया भी होगा, अजमेर यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रश्न पूछा गया, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है, यह इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपके जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें, निफ्ट निफ्ट हुआ, एम्स हुआ, एनएलयू हुआ, है ना, आईआईटी हुआ, ये सारे के सारे जोधपुर में स्थित है। ये भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो जरूर रखें, आगे के एग्जाम्स में और पूछ लिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, राज्य में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? ओनली वन, है ना, मात्र एक पक्षी चिकित्सालय, तो ये है आपके जयपुर में, एकमात्र पक्षी चिकित्सालय। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, राजस्थान में एक ही आंदोलन की शुरुआत या एक ही आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? पढ़ा था हमने किसान आंदोलन आंदोलन पढ़े थे, उसके बाद मैंने आपको जनजातीय आंदोलन पढ़ाया था। जनजातीय आंदोलन में मैंने कुछ पर्टिकुलर व्यक्तित्व को लेकर बात करी थी, इसमें गोविंद गिरी, है ना, मोतीलाल तेजावत। तो हमने वहां पर पढ़ा था कि 1921
1921 में 1921 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा मातृकुंडिया चित्तौड़ से एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई। तो सीधा सा पूछा है एक ही आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, और आपके ऑप्शन में वहां पर दे भी रखा था मोतीलाल तेजावत। फिर सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया आपके, पोमचा क्या है। तो पोमचा सिंपल सा प्रश्न है, पोमचा क्या है, ओढ़नी का एक प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर दे भी रखा है ओढ़नी। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान का राज्य खेल, राजकीय खेल पूछा है आपसे। तो राजकीय खेल आपको पता होगा है कि नहीं, कमेंट में आप जरूर बताना। ये था आपके बास्केटबॉल। नेक्स्ट देखते हैं, हुरडा किस रियासत में स्थित है। हुरडा सम्मेलन, अगर आपने हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ा हो तो हुरडा सम्मेलन को लेकर बात करी थी हमने। हुरडा अगर रियासत की बात करें तो ये है मेवाड़ रियासत में, और हुरडा जो जगह है वो कहाँ पर पड़ती है, ये भीलवाड़ा में। लेकिन अगर आपसे रियासत पूछा है तो ये मेवाड़ रियासत में है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपसे पूछ लिया रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे। रणकपुर के जैन मंदिर में अगर किसी भी तरह का प्रश्न पूछा है, यहाँ पर अगर स्तंभ खंबे पूछे हैं तो आपको बताया गया है और आपको पता भी होगा 1444 1444 स्तंभ है धर्मशाला के द्वारा यहाँ पर जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था। 1444 खंबे हैं, इसे स्तंभों का अजायब घर भी कहते हैं। तो ये है, और ये महाराणा कुंभा के समय का निर्माण कराया गया था। तो ये सारी बातें आप, और भी अगर हम देखें तो रणकपुर के जो जैन मंदिर है ये पाली में मथाई नदी के किनारे, प्रश्न पूछा गया है ये भी कहाँ पर स्थित है, तो पाली में मथाई नदी के किनारे। इसके द्वारा वो कुंभा के जो कह सकते हैं मंत्री या जो भी थे वो धनक शाह के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फिर पूछा आपसे वीर सतसई के रचयिता। वीर सतसई के रचयिता, अठारह की क्रांति जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा यहाँ पर वीर सतसई की रचना की गई, वीर सतसई की रचना की गई। और भी हमने चीजें पढ़ी थी कि ऐसे कवि थे जिन्होंने क्रांतिकारियों के उत्साहवर्धन के लिए हाथी पर बैठकर मतलब उनका उत्साहवर्धन किया था, ना, कविताओं की रचना की। तो ये है बूंदी के सूर्यमल मिश्रण। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट अगर देखें तो प्रश्न पूछा आपसे राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित करता है, किसे प्रेषित करता है। तो कंफ्यूजन में आपने जरूर वहां पर राज्यपाल कर दिया होगा, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राज्य सरकार को प्रेषित करता है। नेक्स्ट बात करें, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। अवनी लेखरा अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, लगभग हर एग्जाम्स में करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। सीधा सा पूछ लिया यहाँ पर इनका संबंध किस खेल से है। इससे पहले ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम हुआ, ग्रेड सेकंड का एग्जाम हुआ, कंटिन्यूअसली सभी एग्जाम्स में, इवन ग्रेड थर्ड का एग्जाम जो हुआ उन सभी में अवनी लेखरा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। क्लास में कभी कभार हमने डिस्कस भी किया होगा अगर आपको पता हो तो ये पैराशूटर है, पैराशूटिंग है ना, एथलीट है सीधी सी अगर बात करें, और ये पैराशूटिंग पैराशूटिंग है ना, शूटिंग सीधा सा, पर ये पैराशूटर है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्न पूछा गया आपसे भारत की संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं।
तो साथियों आपको पता होगा लोकसभा के लिए लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए अगर बात करें तो 10 और इन दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 35। ठीक है, ऐसे ही आपने पूछा था तो एक बार मैंने आपको बताया भी था क्लास में, अगर आपको पता हो। पढ़ते हैं आगे। राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये अगर पुराने पेपर आपने देखे हो, मैंने एक पीडीएफ शेयर करी थी ग्रुप में, है ना, उसमें राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर के खूब सारे प्रश्न कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए थे और भी जो एग्जाम्स थे उनके लगभग सारे प्रश्न वहां पर मैंने आपको ग्रुप में शेयर किए थे। उनमें अगर देखा होगा तो ये प्रश्न भी आपको मिला होगा, राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया था? ये 1989 1989 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें तो ये यहाँ पर आपसे पूछा है महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा डाकन प्रथा पर प्रतिबंध या रोक कब लगाई गई? तो ये 1853, अगर रियासत की बात करें तो मेवाड़ उदयपुर और, है ना, तो ये महाराजा स्वरूप सिंह के द्वारा 1853 आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो प्रश्न आपसे पूछा गया राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, प्रथम महिला मुख्य सचिव आपसे पूछी गई है, तो ये थी आपकी कुशल सिंह। अगर मैं बात करूं वर्तमान में मुख्य सचिव की तो वो कौन है? वर्तमान मुख्य सचिव प्रेजेंट में यह आपकी उषा शर्मा है जो दूसरी महिला मुख्य सचिव है। प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह है। वर्तमान में जो मुख्य सचिव है वो है उषा शर्मा, जो कि दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए यहाँ पर बच्चों को जो याद रहा है उनकी मेमोरी बेस्ड उन्होंने जैसा बताया उसी बेसिस पर ये प्रश्न मैंने यहाँ पर स्लाइड में तैयार किए हैं और उनके आंसर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो प्रश्न थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो, है ना, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपको तो ये चेक करना है कि ये प्रश्न था आपके पेपर में और आपने क्या, जो मैं बता रहा हूँ, जो आंसर बता रहा हूँ वही आपने किया है कि नहीं है। उस बेसिस पर आप अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। तो देखिए नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नदी पूछी है, जिला पूछा है, तो आप देख लेंगे। नदी पूछी है तो खारी नदी, और अगर जिला पूछा है तो वो आपके क्या है? अजमेर में खारी नदी पर। ठीक है, देख लेंगे आप जिस तरह से भी आपसे पूछा गया है। फिर राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा गया। राजस्थान अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है आपके रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ ये, है ना, राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे अगर हम देखें तो ये प्रश्न पूछा गया, बताया आप लोगों ने कि प्रश्न आपके पूछा गया था किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश के नाम से जानते हैं? किस भौतिक भूभाग को? अगर ऑप्शन आपके यहाँ पर ये दिया हुआ था पूर्वी पठार, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा पूर्वी पठार। नेक्स्ट बात करें, प्रश्न आपसे पूछा गया कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? किले की अगर बात करें तो ये जो महल हैं ये नाहरगढ़ में बने हुए हैं, और कछवा शासक माधो सिंह सेकंड के द्वारा अपनी 9 पासवानों के लिए अलग अलग महल बनवाए गए थे, है ना। हमने आमेर की जो कछवा वंश को जब पढ़ा था तो उसमें माधो सिंह सेकंड के टाइम पीरियड में इन चीज़ों को नोट किया था, आपने याद रखा होगा आई होप। नेक्स्ट अगर बात करें राजस्थान, तो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा है?
उद्योग विभाग का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, और इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भाई। किसी भी चीज का नाम अगर परिवर्तित होता है तो उस चीज को आप ध्यान रखें। तो उद्योग विभाग का जो नाम है वो परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। आगे से ध्यान रखेंगे आप, अगर आपने सही किया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो इसे आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया, अशोक विहार मृगवन कहाँ स्थित है। तो जितने भी मृगवन हैं आपने याद कर रखे होंगे, नहीं कर रखे तो आप एक बार याद कर लें। अशोक विहार की अगर बात करें तो ये है आपके कहाँ, जयपुर में, जयपुर में स्थित है। पढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया आपसे, तिमनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तिमनगढ़। तो तिमनगढ़ का जो किला है ये आपके करौली में स्थित है। एक बच्चे से पूछा तो उसने एक और क्वेश्चन बताया कि लोहागढ़ दुर्ग। अब मुझे पता नहीं ये आया भी है या फिर कंफ्यूजन में उसने बता दिया हो। तो लोहागढ़ का तो आपको पता है कहाँ पर है, लोहागढ़ भरतपुर। इसी तरह से अगर हम देखें प्रश्न किलों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है आपसे बाला किला। बाला किला का प्रश्न पूछा जाता है, बाला किला। तो बाला किला किसे कहते हैं, अलवर के किले को, अलवर के किले को। फिर प्रश्न पूछा जाता है आपसे जिब्राल्टर दुर्ग, जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर किसे कहते हैं, जिब्राल्टर इस दुर्ग के लिए कहा गया है, तो ये कहा गया है तारागढ़ अजमेर। ठीक है, तीनों किलों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। फिर एकमात्र जल दुर्ग भी पूछ लिया जाता है आपसे, जल दुर्ग कहाँ पर है बताएंगे आप, गागरोन, गागरोन झालावाड़। ठीक है, अगर यही प्रश्न आपसे पूछा गया है तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके करौली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर प्रश्न पूछा गया आपसे, सोनार किले का निर्माण किस भाटी शासक ने करवाया, सोनार किले का निर्माण। तो यहाँ पर पूछ रहा आपसे क्या, जैसलमेर के दुर्ग के बारे में, जैसलमेर का जो फोर्ट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में जो दिया हुआ था अकॉर्डिंग दैट सही जो आंसर था वो था आपके राव जैसल, राव जैसल के द्वारा जैसलमेर में सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया। ठीक है, याद रखें ना, याद रखें आप आगे भी। त्योहारों से प्रश्न पूछा गया, त्योहार त्योहार जब हमने पढ़े थे तो स्टार्टिंग में ही मैंने एक चीज लिखाई थी आपको, एक उक्ति लिखाई थी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगो। याद हो आपको तो आप कमेंट करके जरूर लिखिए कि हाँ सर आपने लिखवाई थी और इस प्रश्न को हमने बहुत अच्छे से किया है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग की चीज तो हमें याद रहती ही है, और अगर इसे आपने रखा है तो आपने बिल्कुल सही किया होगा। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अगर ये जो उक्ति है इसको अगर हम देखें, मैंने लिखा था तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो वैसे देखिए राजस्थान में जब हम त्योहार पढ़ते हैं तो त्योहारों को पढ़ने के लिए पहले हिंदी माह जितने भी हैं उनके नाम हमें पता होना चाहिए। अपन ने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि त्योहारों की जो शुरुआत है राजस्थान में वो छोटी तीज से स्टार्ट हो जाती है, छोटी तीज से, है ना। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो छोटी तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर तक आते आते त्योहारों को पूरे त्योहार कंप्लीट हो जाते हैं। त्योहारों की समाप्ति, त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है ना। तो छोटी तीज कौन सी, भाद्रपद सॉरी श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया से
त्योहारों का शुभारंभ और चैत्र शुक्ल तृतीया को त्योहारों का समापन ऐसा माना जाता है। यहाँ पर गणगौर के बारे में आपसे पूछा गया था, तो आपने ये सही करा होगा क्या, चैत्र शुक्ल तृतीया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया आपसे, सरगासुली, सरगासुली स्थित है, सरगासुली कहाँ पर स्थित। तो जब हमने आमेर में है ना पढ़ा था, ईश्वरी सिंह को जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने लिखवाया था कि ईश्वरी सिंह के द्वारा जयपुर में सरगासुली ईसर लाट का निर्माण करवाया गया था। मराठाओं से युद्ध लड़ा था उसने, है ना, प्राधिकार संघर्ष का ये युद्ध था जिसमें जिसकी विजय के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह के द्वारा जयपुर में सरगासुली का निर्माण कराया गया था, जिसे ईसर लाट भी कहते हैं ना, सरगासुली या ईसर लाट। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे सीधा सा पूछा सरगासुली स्थित है, तो ये आपके कहाँ है, जयपुर में। फिर प्रश्न पूछा आपसे मांदल या मादल क्या है, मादल या मांदल क्या है, तो ये आपका क्या है, लोक वाद्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रश्न, कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर राव जोधा के द्वारा चिड़ियानाथ जी को, यहाँ पर पहले चिड़ियानाथ जी की धूनी हुआ करती थी चिड़िया टूक पहाड़ी पर, ने यहाँ से और जगह स्थापित करा के यहाँ पर चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर जो दुर्ग स्थित है का नाम है क्या, मेहरानगढ़ दुर्ग। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम पूछा है आपसे। विजय सिंह पथिक का बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर हमने बात करी थी कि बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ, में दूसरे चरण का जो नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न पूछा आपसे, वास्तविक नाम है ना, तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर, है ना, भूप सिंह गुर्जर। इन्होंने बाद में ये नाम परिवर्तित कर लिया था और विजय सिंह पथिक रख लिया था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में भूप सिंह या फिर विजय सिंह पथिक का अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान रहा, है ना। इनके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं आप, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, ऊपरमाल डंका, सॉरी ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन इनके द्वारा किया गया था, उनका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया, और भी बहुत सारी बातें हमने पढ़ी है डिटेल में, क्लास में और भी मैं आपको करवा दूंगा। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है, कौन सी नदी यमुना में मिलती है। अब वहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें जो आपने बताया उन ऑप्शंस के अनुसार एक नाम आपने बताया कि बाणगंगा भी इस ऑप्शन में था, तो बाणगंगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं, विदेशी पर्यटक है ना, किस देश से आते हैं। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक पर्यटक हैं वो आपको पता होना चाहिए, फ्रांस से आते हैं, फ्रांस से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। तो माही महोत्सव मनाया जाता है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा में मनाया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, काष्ठ जीवाश्म पार्क स्थित है, काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है। तो अक्सर हम देखते हैं इस ये प्रश्न भी पूछा गया है बहुत से एग्जाम से, और हमने पढ़ा भी है अक्सर कई बार, आकल उड फोसिल्स पार्क जैसलमेर, आकल उड फोसिल्स पार्क। और आप लोगों ने बताया कि वहां पर आकल जैसलमेर इस तरह से कोई ऑप्शन दिया हुआ था, तो आकल उड फोसिल्स पार्क तो जैसलमेर में है ही सही। सीधा सा आपसे काष्ठ जीवाश्म पार्क पूछा तो इसका आंसर सही होगा, आंसर होगा आकल, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, फिर प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया, प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण जब मैं आपको, अगर आपको पता हो
मैंने आपको त्योहार पढ़ाया था बुद्ध पूर्णिमा, है ना। बुद्ध पूर्णिमा जब मैंने आपको लिखाया था तो वहाँ पर मैंने अलग से एडिशनली इन बातों को ऐड करवा दिया था। 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया राजस्थान में, प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण ना 18 मई 1974 को। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये भी मैंने लिखाया था, इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी, हैं, पता है आपको, तो याद रखना ऐसी चीजें। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखें तो यहाँ पर पूछा गया आपसे, निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है। कलमकारी कला का उदाहरण है, और आपने बताया कि इस तरह से अजरक, बंदेज, फड़ और जो ऑप्शन था वो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपके पेपर में दे रखा था। तो ये सभी है ना, ये सारे के सारे वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला के क्या है, उदाहरण है। तो आपका जो आंसर होगा वो उपर्युक्त सभी, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर अगर देखें नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा आपसे, राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है, ऐसे ही हमने क्लास में बात करी थी, आपने प्रश्न पूछा था तो मैंने बताया था राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, तो ये आपकी कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित। ये 49 क्वेश्चन हुए। और अगर हम देखें तो एक प्रश्न पूछा गया था, अगर मैं सही हूं पता नहीं, आपने जैसा बताया उस बेसिस पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। बच्चों ने ही बताया, आप कमेंट करके कमेंट में जरूर लिखना कि ये पूछा गया था कि नहीं, है ना। मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। अगर पूछा गया है तो मेवाड़ का मैराथन तो आप सभी को पता है क्या है, दिवेर, दिवेर युद्ध को कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन कब हुआ था, 1582, 1582 में। और दिवेर युद्ध से ही महाराणा प्रताप की विजयों की शुरुआत हो जाती है, ऐसा हमने पढ़ा भी है। अगर ये पूछा गया है तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी अगर अपन इंक्लूड करते हैं इसमें, तो इस तरह से 50 क्वेश्चन जीके के जो पूछे जाने थे वो आपने मेमोरी बेस्ड याददाश्त के आधार पर मैं बताए, और उस बेसिस पर फिर मैंने आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो तैयार किया। आप लोग सभी वीडियो से अपने आंसर्स को जरूर मैच करें, देखें, मनन करें कि आपने यही किया है या फिर कहीं कुछ गलती आपसे हो गई है। तो इस वीडियो को कोशिश करें बहुत ही तल्लीनता से देखें, और कोशिश करूँगा अगर आप मुझे बताएंगे तो इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश हुआ, इधर से टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन था, इवन हिंदी का जो पोर्शन था, उसके प्रश्न भी अगर आप मुझे बताते हैं तो उनका भी सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखें और अपने प्रश्नों का मिलान जरूर करें। में इतनी ही बातें करेंगे हम, तो चलिए बने रहिए फिर। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। मैं आपके BSTC में आपके अच्छे अंक आएँ और आप इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हों, आपको मन पसंदीदा कॉलेज मिले, ऐसी मनोकामना करता हूँ। चलिए थैंक यू सो मच।